रात का समय है, चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ ऐसे चमक रही है जैसे चांदनी में चांदी बिखरी हो। ठंडी हवाएं आपके कानों में सीटी बजाती हुई गुजर रही हैं। सोचिए, आप एक कठिन ट्रैक पर हैं, जहां हर कदम आपको थका रहा है। आपके चारों ओर सिर्फ बर्फ है और ऊंचे ऊंचे पहाड़। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अचानक आपका पैर किसी कठोर चीज से टकराता है। आप नीचे झुककर देखते हैं और आपकी सांसें थम जाती हैं। जमीन पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी है। आप घबराकर चारों ओर देखते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और तभी आपकी नजर उस झील पर पड़ती है जिसके किनारे आप खड़े हैं। उस झील का पानी बर्फ से पिघलकर बाहर आ चुका है और उसमें तैर रही है सैकड़ों खोपड़ियां और हड्डियां। यह कोई सपना नहीं, यह कोई फिल्मी दृश्य भी नहीं, बल्कि हकीकत है। यह जगह है उत्तराखंड के चमोली जिले में, समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील, जिसे लोग आज भी स्केलेटन लेक कहते हैं। यह झील देखने में बहुत बड़ी नहीं है, बस 40 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, लेकिन इसके अंदर छुपा राज इतना गहरा है कि पिछले 100 साल से वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता इसकी सच्चाई खोजने में लगे हुए हैं। साल के ज्यादातर समय यह झील मोटी बर्फ की चादर से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघलने लगती है, पानी के नीचे से झलकने लगते हैं इंसानी कंकाल। आज तक इस झील से 300 से भी ज्यादा कंकाल निकले हैं। इस रहस्य का पहला जिक्र 1942 में हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर इस इलाके से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर झील पर पड़ी और उसने देखा कि पानी के किनारे इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई हैं। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसने तुरंत इसकी रिपोर्ट बनाई और यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि यह सैनिकों का कब्रिस्तान है, कुछ ने दावा किया कि यह जापानी सैनिक हैं जो गुपचुप भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ठंड में फंसकर मर गए। लेकिन कोई भी थ्योरी पक्के सबूतों पर आधारित नहीं थी। समय बीता और जब आधुनिक विज्ञान और डीएनए टेस्टिंग की तकनीक सामने आई तो इन कंकालों पर गहराई से रिसर्च शुरू हुई। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल आज से लगभग 850 से 900 साल पुराने हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि ये लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। कुछ कंकाल 9वीं शताब्दी के निकले तो कुछ 19वीं शताब्दी तक के, यानी सदियों के अंतराल पर भी यहाँ लोग मरते रहे। डीएनए टेस्ट से यह भी साफ हुआ कि इन कंकालों में से कई लोग आपस में रिश्तेदार थे। उनकी हड्डियों और जेनेटिक स्ट्रक्चर में काफी समानताएं मिली। वहीं कुछ कंकाल ऐसे थे जो बिल्कुल अलग जातियों और इलाके, किसी एक समुदाय या एक ही समूह का नहीं, बल्कि अलग अलग समय और जगहों के लोगों का कब्रिस्तान बन चुकी थी। अब सवाल यह था कि आखिर इतने लोग मरे कैसे? वैज्ञानिकों ने जब इन कंकालों की गहराई से जांच की तो पाया कि लगभग सभी खोपड़ियों पर गहरे गोल निशान हैं। ये चोटें ऐसी थीं जैसे किसी गोल और कठोर चीज ने ऊपर से आकर वार किया हो, लेकिन वहां किसी हथियार या लड़ाई के सबूत नहीं मिले। इससे वैज्ञानिकों ने नतीजा निकाला कि यह लोग मरे थे भयंकर ओलों की बारिश से। हिमालय में मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक आए बर्फीले तूफान और आसमान से बरसे बड़े बड़े ओले इन लोगों की मौत का कारण बने। लेकिन यह तो वैज्ञानिकों की व्याख्या थी। स्थानीय लोगों की कहानियां इससे भी ज्यादा रहस्यमय हैं। कहते हैं कि सदियों पहले राजा जसध्वल अपनी रानी और पूरे दल के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ सैनिक, सेवक और कलाकार भी थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक पवित्र स्थल पर अपमान कर दिया। देवताओं का क्रोध उन पर बरसा और आसमान से ओलों की ऐसी बारिश हुई जिसने पूरा काफिला वहीं खत्म कर दिया। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि रूपकुंड झील किसी देवता के श्राप से जुड़ी है और यही वजह है कि यहाँ मौतें होती रही। आज जब भी गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो यह झील फिर से अपने रहस्य खोल देती है। इंसानी हड्डियां पानी में तैरती दिखाई देती है। वैज्ञानिक आज भी इनके डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। हर नई रिसर्च एक नया सच सामने लाती है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अलग अलग समय पर लोग यहाँ क्यों मरे? क्या सचमुच ओलों की बारिश ही असली वजह थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? क्या लोक कथाओं में बताई गई देवताओं की नाराजगी ही कारण थी या यह सब सिर्फ संयोग था?